आधे साधे जय श्री महाकाल ऑल तांत्रिक ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे साधकों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक ऐसी अद्भुत साधना लेकर आया हूँ जिस साधना से आप अपने घर में पैसे की बारिश कर सकते हैं, गोडाउन शिफ्ट कर सकते हैं। आपके पास लक्ष्मी खुद चलकर आएगी। ये इतनी ही विशाल साधना है। ये हमने अभी आप जानते होंगे जो महाकुंभ भर रहा है उसके एक ओघड़ से लिया है। और आप लोग जानते हैं कि जो ये मंत्र मैं देता हूँ 100% सिद्ध और प्रमाणित देता हूँ। ये वैसे तो बहुत ही पुराना मंत्र है, लेकिन ये सिद्ध तुरंत होता है। ये उनके लिए है जिनके पास पैसे की बहुत कमी है और वो कुछ जिंदगी में करना चाहते हैं, जिनके पास पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं। मैं इस वीडियो में आपको पैसा रोकने की और पैसा कैसे आएगा उसकी सारी विधि बताऊंगा। आप वीडियो पूरा देखा करो, क्योंकि वीडियो अगर आप पूरा नहीं देखोगे तो ज्ञान कहाँ से पाओगे। अगर ज्ञान नहीं मिलेगा तो आप ये सब चीजें नहीं कर सकते। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर भी किया करें। तो सुनिए, सबसे पहले इसे कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है। आप लोगों ने सुना होगा कि 1.5 फुटिया वो एक ऐसी शक्ति है जो बच्चे होते हैं वो गर्भ में मर जाते हैं, पेट में मर जाते हैं, या फिर पैदा हो जाते हैं और 2-4 दिन, 10-5 दिन, महीना 15 दिन जिए और फिर वो खत्म हो गए। उनसे 1.5 फुटिया बनता है। बनता कैसे है? पैसे की बारिश करने से पहले आप ये सुन लें। बनता है जैसे कि खत्म हुआ बच्चा और हम उसको दफनाने के लिए चल दिए पूरे विधि विधान से। हमने वहां पर गड्ढा खोदा और हम उसको दफनाकर आ गए। आने के बाद किसी ओघड़ की या किसी अघोरी तांत्रिक की उस पर नजर पड़ी तो वो क्या करता है? वो गड़गोरी करता है कि उसको रात के 2 से 3 बजे के बीच निकाल लेगा और उसे ऐसे पेड़ पर लटका देगा उल्टा करके जिस पर कांटे हों। अगर वहां पर कांटे वाला पेड़ नहीं है कोई तो बांस लेगा, बांस को त्रिकोण टाइप में बनाएगा और उसके ऊपर रख देगा। संस्कार भी होते हैं इसके, मैं पूरी विधि विधान बताऊंगा आप लोगों को संस्कार कैसे होते हैं। देखिए, ये है 1.5 फुटिया जैसा आप फोटो में देख रहे हैं। ये इस तरह बनता है 1.5 फुटिया। ये ओरिजिनल तस्वीर है, ठीक है। हमने सबसे पहले जब बच्चे को निकालते हैं टांग के बाद में है, पहले उसको स्नान कराया जाता है। पहले पानी से स्नान होता है, फिर गंगा जल से स्नान होता है,
फिर होता है उसका दूध से स्नान। ठीक है, दूध से स्नान करने के बाद उसको सादे पानी से नहला दिया जाता है, जिससे कि हम और आप भी नहाते हैं। और वो पानी होता है एक घड़े के अंदर, संस्कृत में बोलते हैं घट। ठीक है, घड़े के पानी से नहलाने के बाद उसको चंदन केसर का टीका लगता है और उसको फिर जगाया जाता है। जब ये जाग जाता है, ये स्वयं आप और हमारे बच्चे की तरह, यानी कि हमारे और आपकी तरह बातें करता है तांत्रिक से। इससे वचन लिए जाते हैं। वचन इस प्रकार लेते हैं कि मैं जहां भेजूं तुझे जाना है। ये बोलता है ठीक है, जाऊंगा। फिर बोलते हैं जो भी मैं कार्य करूं, क्या कार्य दूं, उसे तुझे करना पड़ेगा। चाहे मैं दिन में बुलाऊं तुझे या रात में बुलाऊं, सुबह में बुलाऊं या शाम में बुलाऊं, जो भी मैं तुझे कार्य दूं, अच्छा कार्य हो या बुरा कार्य हो, संपन्न या असंपन्न, तुझे सभी काम मेरे करने पड़ेंगे। ये बोलता है ठीक है, करूँगा, क्योंकि भाई वचनों में बंधा होता है, ये करता है। फिर इससे बोला जाता है जैसे भी मैं कहूँ उसको, चाहे वो मेरा पराया हो या मेरा अपना हो, सभी काम तुझे करने पड़ेंगे। चाहे मैं तुझे मंदिर में भेजूं, मस्जिद में भेजूं, तुझे ये काम करना पड़ेगा। ये कहता है ठीक है। अब इसके वचन, अब ये भी वचन लेता है। ये वचन लेता है भाई तूने अपना काम तो मुझे सौंप दिया, मुझे मिलेगा क्या इसमें? तो वो ऊपर बोलता है भाई तुझे भी मिलेगा, तुझे मिलेगा एक दूध का गिलास। तो ये बोलता भाई बच्चा है, उसे भी तो खाने के लिए कुछ चाहिए। ये बोलता है ठीक है, मैं तेरा काम करूंगा तो मुझे दूध देगा। बहुत से होते हैं इसे लड्डू बर्फी मांस पर भी रख लेते हैं, लेकिन ये बच्चे की आत्मा होती है, ये दूध से मान जाती है। ठीक है, फिर इसको ऐसे ही जैसे निकाला जाता है पूरे विधि विधान से, वापस उसी जगह दाब दिया जाता है। वो खतरनाक इतना है कि आप मंदिर में भेजो, मस्जिद में भेजो, कहीं पर भी भेजो, चाहे सुबह हो या शाम हो, हर जगह चला जाता है। क्योंकि ये बच्चे की आत्मा है, इसको आने जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। और जिस काम के लिए भेजोगे उसको तुरंत कर देता है, क्योंकि बच्चे को तो भगवान भी नहीं रोक सकते। आपने सुना ही होगा बच्चा भगवान का रूप होता है। भगवान अपने पास आने से किसी भी बच्चे को कैसे रोक देंगे? नहीं रोकेंगे ना। तो इसलिए इसको सिद्ध करा जाता है। और इसी से जैसे गोडाउन शिफ्टिंग हो जाती है, वो इस तरह होती है
जैसे कि आपके पास बहुत माल है और आप के किसी विरोधी ने 1.5 फुटिया को सिद्ध कर रखा है, तो वो आपके गोदाम के अंदर से या आपका पूरा गोदाम का गोदाम ही कुछ ही पल में इधर से उधर कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इतना चमत्कारी भी है ये। जिंदगी में आपको किसी भी चीज की ये कमी नहीं रहने देता, चाहे पैसा हो, धन दौलत हो, कुछ भी हो। और रही बात आपके दुश्मनों की, तो भाई बताओ कि मान लो इसका नाम मात्र से ही, नाम जपने मात्र से ही भाग जाएंगे। इतनी प्रचंड साधना है। और जो कोई भी इसकी साधना सिद्ध कर लेता है, वो चाहे मंदिर में हो, चाहे कहीं पर भी हो, पाताल से भी निकाल कर खत्म कर देता है आपके दुश्मनों को। ये जो ओगड़ अघोरी होते हैं उनके पास ये साधना होती है, लेकिन वो आम जनमानस को बताते नहीं हैं, क्योंकि अगर जो वो आम जनमानस को बताएंगे तो आप लोगों को पता ही होगा कि वो सिद्धि करने बैठ जाएंगे और चोट खा जाएंगे। जो कि कोई भी तांत्रिक नहीं चाहेगा कि उसके नाम पर किसी ने कोई शक्ति सिद्ध करी और उस शक्ति ने उसको चोट पहुंचा दी, उसे खत्म कर दिया। तो भाई पहले गुरु बनाओ, उसके बाद इनकी सिद्धि करो, क्योंकि ये तंत्र मंत्र दोधारी तलवार होती हैं और इन पर चलना बहुत ही कठिन है। इस पर वो ही चल पाता है जिसके पास गुरु का ज्ञान होता है, क्योंकि अगर आपके पास गुरु है तो आप कोई भी सिद्धि साधना कर सकते हो, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। अब हर कोई साधना करने बैठ जाता है और हर कोई तांत्रिक ज्ञान देता है, क्योंकि किसी को चाहे उन्हें कोई तो नहीं, किसी को नुकसान हो या फिर किसी का कुछ भी हो। अगर आपके पास गुरु है ना, तो गुरु आपको वो साधना देता है जिससे आपको सिद्धि मिले और आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चलो। लेकिन आजकल की जो दौर है, आजकल का जो दौर चल रहा है वो ये चल रहा है कि बस व्यू चाहिए, पैसा आना चाहिए, बस किसी को कोई मतलब नहीं है कि अच्छा ज्ञान दे या बुरा ज्ञान दे। भाई किसी की जिंदगी से खिलवाड़ भी मत किया करो, है ना। अगर आप इस साधना को कर लेते हो तो ये बहुत अच्छी साधना है। बस गुरु होने चाहिए आपके इस साधना में। तो भाई इसकी विधि तो मैंने आपको बता दिया। अब इसकी माला इसकी जो होती है वो काले हकीक की होती है, 108 दाने वाली। काले कपड़े होते हैं आपके और ये मसान में जाकर सिद्ध करना पड़ता है, जो कलवा होता है। बहुत खतरनाक शक्ति है, बिना गुरु के इसे न करें। और अगर किसी को इसे सिद्ध करना है तो वो अपने गुरु से जरूर सलाह ले, तभी सिद्ध करें।
इसको ऐसी जगह पर सिद्ध किया जाता है जहाँ पर जैसे कोई बच्चा मर गया, उसे दाब कर आए हैं, उसी दिन उसको रात को निकालना है और सिद्ध करना है। और बहुत अच्छी शक्ति है अगर सिद्ध हो जाए ये, लेकिन इसका प्रयोग गलत कार्यों के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक तंत्र है और आगे जाकर नुकसान पहुंचा सकता है। भाई गलत काम करोगे तो आपका भी अहित हो सकता है। इसका जितना हो सके अच्छे काम में लेना चाहिए प्रयोग। जैसे कि भाई किसी को कोई परेशान कर रहा है, उसको बचा दिया आपने। कोई कोर्ट कचहरी में फंस गया है, उसको बचा दिया, उससे कोर्ट कचहरी का मुकदमा खत्म करवा दिया। या फिर कहीं कोई जुए की लत में पड़ा है, उससे जुए की लत छुड़वा दी। और हाँ, एक बात और, ये जो कच्चा कलवा है अगर कोई इसे सिद्ध कर लेता है तो ये उस साधक को माला माल बना देता है। भाई बहुत ही अच्छी और उच्च कोटि की साधना है ये मामूली नहीं है। और मैं अपनी वीडियो में जो भी साधना बताता हूँ जो 100% सिद्ध और प्रमाणित होती हैं। किसी बात में ये नहीं कि भाई ऐसे ही कोई साधना देता हूँ मैं, बहुत सिद्ध होती है और होंगी, ये मैं गारंटी लेता हूँ। क्योंकि भाई पहले हम खुद करते हैं इन साधनाओं को, तभी YouTube पर डालते हैं। अगर हम इस साधना को नहीं करते तो बताओ हमें इसका ज्ञान कैसे होता, पता कैसे होता हमें कि भाई ये क्या शक्ति है, क्या कार्य कर सकती है। और भाई ये गोडाउन शिफ्टिंग भी बहुत आसानी से कर देता है। आपके इशारे पर चलने के लिए ये तैयार होता है। जैसे कि आपने बटन दबाया और गोली फायर हो जाती है, इसी तरह इसको बस आपका इशारा चाहिए और तुरंत ही चल देता है। बस इसको आप ही रोक सकते हो अगर ये एक बार आपने चला दिया। किसी दूसरे पर ये रुकेगा नहीं। कोई कितना ही सिर पटक पटक कर मर जाए, ये तभी रुकेगा जब आपका काम कर देगा। इसको गणेश नहीं रोक सकते, शिव भी नहीं रोक सकते, शिव भगवान ना माता काली रोक सकती है। उनसे होकर, उनसे गुहार लगाकर चला जाएगा और काम करेगा, आपका वापस आ जाएगा। देखो कितनी मासूम शक्ति है ये। और जैसे उससे होते हैं कि भाई पीर से रोक दिया, कोई चीज छोटी बड़ी चीज पीर से रुकवा दी, या फिर जिन हाथ से रुकवा दी, उसका भी बाप है, उससे भी नहीं रुकता। मतलब इसकी चाल की कोई सीमा नहीं है। अगर एक बार चलाया तो आपका काम करेगा ही करेगा। फिर इसके राह में चाहे आप कांटे ही क्यों न बिखेर दो, ये अपना काम करके ही लौटता है।
चाहे वो किसी को ख़त्म करना हो या फिर किसी को अपने पास बुलाना हो। तांत्रिक लोग इसे बहुत कामों में यूज करते हैं, जैसे कि मारण कर्म में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। मोहन कर्म में भी इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, यानी कि किसी को मोह लेना, मन की बात जान लेना, किसी की भी ये हरकत पहचान लेता है। स्तंभन में भी बहुत काम आता है भाई ये, किसी को बांध देना, मतलब ये वही काम करता है जहां तक इसकी सीमित शक्ति हो, समय सीमा हो, ये हर वो कार्य कर देता है। देखो, अच्छी साधना ये कलवा उच्च कोटि के साधकों के पास मिलता है, या जो कोई मसान में रहता है वो बड़ा गौरी, उसके पास ये 100% मिलेगा, क्योंकि ये वो होते हैं जो आपके दूध पीते बच्चे होते हैं, और ये मारन तो चुटके में करता है, चुटके में पता भी नहीं चलने देता सामने वाला कब गया। तो भाई ऐसी शक्तियों का अच्छा उपयोग करना ही चाहिए, क्योंकि इनको भी मोक्ष की जरूरत होती है। गलत उपयोग ना करें इसका, भाई इसका प्रयोग अच्छे कामों के लिए ही करें। और मैं आपको अगली वीडियो जमीन के अंदर जो धन होता है वो बनाऊंगा, आप उसे जब पूरी देखना, और इस वीडियो को भी ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और भाई बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, शेयर जरूर करें, क्योंकि क्या पता आपके एक शेयर से किसी और की जान बच जाए, जिंदगी बच जाए। और मंत्र मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये खतरनाक मंत्र है, और अगर मैं बताता भी हूँ मंत्र, कोई करने लगे उसे चोट पहुँचाए, मैं ऐसा नहीं चाहता। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, आदेश आदेश। जय श्री राम।